देश की राजनीति आज भी जिस मानस में है वही उन लोगों को भी भड़काती है जो पीवी सिंधु और लवलीना की जाति गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। वैसे तो हर दल जाति की राजनीति करता है, लेकिन जो दल शुद्ध जातीय आधार पर खड़े हैं वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि देश में जनगणना जातियों की संख्या बताई जाए। अब भला ऐसा क्यों किया जाए? संविधान नागरिक की बात करता है, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो कमजोर वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करता है। लेकिन जो मांग मनमोहन सिंह के समय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेता कर रहे थे, आज वही मांग उनके बेटे कर रहे हैं। यही नहीं, अब तो नीतीश कुमार भी इस जमात में खड़े हो गए। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। एनडीए में इस बात की मांग करने वाले सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और आरपीआई के रामदास अठावले भी जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर चुके हैं। लेकिन 2011 में चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो या आज नरेंद्र मोदी की, जनगणना में अलग अलग जातियों की आबादी बताने के पक्ष में दोनों नहीं रही। मनमोहन सिंह के समय में जाति के आधार पर गिनती हुई, लेकिन सरकार ने तकनीकी खामियों का हवाला देकर उसे जारी नहीं किया। जानते हैं, आजादी के बाद जाति के आधार पर जनगणना का प्रस्ताव तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आया था कि 1951 की जनगणना हो रही है वो जातिगत आधार पर की जाए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि इससे देश के समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। आजाद हिंदुस्तान में आज तक सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी का आंकड़ा ही जारी किया जाता रहा है। जो सरदार पटेल ने कहा था वह बात पूरी तरह से सच है। जिन लोगों की संख्या कम होगी वे ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देंगे, और जिनकी ज्यादा होगी वो सत्ता और बाकी जगहों पर अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए दबाव बढ़ाएंगे, टकराव बढ़ेगा। आज नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब को मिलना चाहिए, तो यकीन मानिए संविधान का मूल स्वर यही है। देश पिछले 74 साल में बदला तो बहुत है, लेकिन जाति की राजनीति और जातिवाद ने अपना शिकंजा तनिक भी कम नहीं किया है। राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ को लेकर कोर्ट लगातार चिंता जताता रहा है, और हम जब आजादी के 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं, यह मामला सबसे गंभीर मामलों में से एक है। अब आप ये समझिए कि जब देश आजाद हुआ तो वैसे सांसद जिनके खिलाफ आपराधिक मामले थे वे गिनती के थे, और आज की जो संसद है उसमें हर तीसरा सांसद क्रिमिनल मामला अपने खिलाफ लिए बैठा हुआ है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। अगर आंकड़े से मैं समझाऊं तो मौजूदा लोकसभा के सांसदों में 233 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें 159 तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले हैं। अगर आप देश की 21वीं सदी की राजनीति की बात करें, यानी कि यह जो 20 साल गुजरे हैं, तो आप देखेंगे चुनाव दर चुनाव यह आंकड़ा बढ़ता गया है। 2014 में चुनकर आए कुल सांसदों में से 185 यानी कि 34% के खिलाफ आपराधिक मामले थे। 2009 के लोकसभा में 543 सांसदों में से 162 यानी 29.83%, लगभग 30% के खिलाफ, और 2004 में चुनकर आए 128 सांसदों यानी लगभग 23% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। और राज्यों की सरकारें जिस दल की होती हैं वो अपने दल के नेताओं के ऊपर जो मुकदमे होते हैं उनको हटाने की कोशिश करती हैं। नतीजा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुकदमा अदालत का मामला है, और जब तक हाई कोर्ट मंजूरी नहीं दे आप किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं हटा सकते।